कि वॉइस इज क्लियर। अगर इमेज या विजुअल क्लियर है तो प्लीज टाइप करें कि विजुअल क्लियर है। थैंक यू लॉर्ड। ये जो सब्जेक्ट है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, और किंग जेम वर्जन और वाइक्लिफ ट्रांसलेशन, जो 13th सेंचुरी में ट्रांसलेशन हुआ था, वाइक्लिफ, जो कि वाइक्लिफ जॉन बोलकर उसने ट्रांसलेट किया था। फिर वहां से 16th सेंचुरी में किंग जेम वर्जन ट्रांसलेशन हुआ था। जो लोग टाइप कर रहे हैं कि वॉइस इज क्लियर, थैंक यू सो मच। नीता सोलोमन, प्रिसिल्ला, थैंक यू सो मच। ललित, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू ब्रदर। सो मैं कह रहा था कि ये जो पवित्र आत्मा का नाम है, होली स्पिरिट एंड होली गोस्ट, हिंदी में पवित्र आत्मा, सब एक ही है। गोस्ट का मतलब होता है आत्मा। अगर आप देखोगे बहुत सारे ट्रांसलेशंस में गोस्ट ट्रांसलेशन हुआ यानी आत्मा, सो गलत नहीं है। ग्रीक वर्ड है पिनियोमा, जो कि कहता है आत्मा, पवित्र आत्मा, पिनियोमा। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत देर तक बात करने वाला सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ कि 10-12 सीरीज अगर हम इसके ऊपर बनाए तो बहुत समय चला जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ 3 मुद्दे पे बात करूंगा आज, सिर्फ 3 बातों, पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा। वचन मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब नहीं पढ़वाऊं, जितनी इंपॉर्टेंट है मैं उतनी वचन आपके बीच में रखूं। और मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं आता हूं लाइव, आप सभी से मिलता हूं। आप सभी जो मेरे 2 फेसबुक अकाउंट से जुड़े हैं, 5-5 या 6-6, 7-7, 8 हजार जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। सेम टाइम मैं यूट्यूब में जो मुझे लगता है 18,500 सब्सक्राइबर्स, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ। और याद रखिए, मैं पैसे जो है नहीं कमाता यूट्यूब से या सोशल मीडिया से, सब फ्री में डालते हैं हम, मुझे कोई पैसे नहीं देता यूट्यूब से। ये मैं बार बार कहता हूँ ना। मैं वापस जल्दी से मुद्दे पर आता हूँ। मैंने कहा कि मैं 3 पॉइंट पे आपसे बात करूंगा। पहला है, आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों देगा। नंबर 3, पवित्र आत्मा आपसे पृथ्वी पे क्या कराएगा। रिपीट करते हैं, आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों देगा या क्यों दे। तीसरा, पवित्र आत्मा आपसे क्या करवाएगा इस पृथ्वी पर। इस पॉइंट्स है, मेरा जो मैसेज है वो इसी के आसपास घूमेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक पवित्र आत्मा के बारे में आज पहले से मैंने आपको ना बताते हुए अचानक मैं क्यों आया, तो उसके पीछे भी रीजंस है। बिलीव करें, परमेश्वर मेरा गवाह है। जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, पंजाब से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, है ना, बाहर से, इवन इटली से, यूएसए से, यूके से मुझे कॉल्स आते हैं और लोग मुझे पूछते हैं कि पास्टर डैनियल, पवित्र आत्मा के बारे में आपका क्या कहना है, पवित्र आत्मा क्यों मिलना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें और पवित्र आत्मा की जो एक्टिविटीज चर्चेस में चलती हैं या मीटिंग्स में चलती हैं, तो वो एक्टिविटीज को लेके लोग सवाल करते हैं कि लोग नीचे क्यों गिरते हैं, लोग हंसते क्यों हैं, है ना, सोकिंग इन द स्पिरिट, स्लाइंग इन द स्पिरिट, फॉलोइंग इन द स्पिरिट, ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी चीजें लोग मुझे पूछते हैं। और फिर बीच में मैं जब फेसबुक पे कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ जो कि मैं 2 या ज्यादा से ज्यादा 3, मैंने किसी के पवित्र आत्मा जो काम कर रहा है उसके ऊपर मैंने शेयर किया था कि होली स्पिरिट जो है वो मैजिक शो नहीं है, और ऐसे करके मैंने वीडियोस भी डाले थे, किसी और ने किया है, तो वो एक मेरे दिमाग में था। दूसरा, मुंबई से कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में कमेंट्स करते हैं या फिर लोगों को बताते हैं कि पवित्र आत्मा ऐसा है, पवित्र आत्मा वैसा है, और कुछ लोग उनसे सवाल करते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, समझदार को इशारा काफी है। ये सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने किसी को बीच में कहा था कि जब आप लोग यूट्यूब पे आते हो या फेसबुक पे आते हो, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, अपलोड करते हैं तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आइएगा। मैंने किसी को बोला था, नाम नहीं बताऊंगा, बट मुझे देखने में आ रहा है कि प्रिपरेशन नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। शायद हो सकता है उनकी गलती ना हो या उनकी गलती हो, दोनों बीच में रखता हूँ। मुझे पता चला क्या होता है कि अचानक से कॉल्स आ जाते हैं और वो सवाल पूछ बैठते हैं।
और वो जो सवाल पूछते हैं इनको नहीं पता होता, और जो बंदा सवाल पूछ रहा है उसको नहीं पता होता कि इनकी तैयारी है या नहीं, और इसके चक्कर में गड़बड़ होता है। कौन बनेगा करोड़पति तो हम नहीं खेल रहे कि हमको है ना लॉ के बारे में, नेचर के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, इसके उसके बारे में हमको सारी स्टडी हो और हमको पहले से पता हो, ताकि हम लोग जो है ऑप्शन देकर जवाब दे सके। यहाँ पर ऑप्शनल नहीं चलता है, यहाँ पर एक ही चीज चलती है और उसको कहते हैं परमेश्वर का वचन। जो कुछ इसमें लिखा है हम उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि बिना प्रिपरेशन, कम से कम मैं, और कम से कम कई ट्रांसलेशंस को स्टडी करने के बाद मैं उस पर बात करना पसंद करता हूँ। दूसरी चीज, मैं यूं ही, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम है और मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है और मैं अचानक से है ना फेसबुक पे आ जाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे मैसेज में मैं बोल चुका होता हूँ कि यीशु मसीह पेंटिकॉस्टल नहीं है, यीशु मसीह कैरिस्मेटिक नहीं है, यीशु मसीह कैथलिक नहीं है, यीशु मसीह ब्रदरन नहीं है, यीशु मसीह मेथोडिस्ट, सीएनआई, मार्तोमा, ये सब नहीं है। यीशु यीशु है, पवित्र आत्मा है, वचन वचन है, बाइबल बाइबल है। ये सभी किसी संस्था के नहीं है। इनमें से संस्था लेकर निकली होगी, इसमें से वचन लेकर परमेश्वर का उद्धार पाकर संस्थाएं बनी होगी, लेकिन बाइबल संस्था नहीं है। बाइबल बाइबल है, संस्था संस्था है। डिनोमिनेशंस परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है, डिनोमिनेशन डिनोमिनेशंस है। ये चीज को भी मैं ध्यान में पहले आपके बीच में डाल देता हूँ और मेरे ध्यान में भी ये बात रहती है। जब मैं बात करता हूँ कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता और ना ही मैं किसी को परमेश्वर का मजाक उड़ाने दूंगा या परमेश्वर की बातों का मजाक बनने दूंगा ना। मैं चाहता हूं कि मैं अभी मुद्दे पर आ जाऊं। मैं फिर से कहता हूं कि जो लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहें। कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, और मुझे पता है कि आप लोग जो पूरे भारत से हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर के, एपी के, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, फिर आपका मॉरिशस, मॉरिशस से भी काफी लोग मुझे देखते हैं, और बाकी जितनी हिंदी भाषा समझते हैं, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आखिर तक बने रहें, कोशिश करूंगा ज्यादा लंबा इसको ना खींचूं ना। मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि अगर मेरी वॉइस और विजुअल क्लियर है तो आप लोग नीचे टाइप कर दें। थैंक यू सो मच ना। मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मैं आपको 3 पॉइंट्स वापस से बता दूं। अगर आप लोग जो अभी जुड़े हैं आपने नहीं सुना। पहला है, आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए। दूसरा है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों देगा। तीसरा है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा क्या करवाएगा ना। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि जिस दिन आपका उद्धार हुआ था उसी दिन पवित्र आत्मा आपको मिल गया। मैं रिपीट कर देता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, ओपन चैलेंज के साथ बोलता हूं, मुझे कोई बाइबल से निकाल के बता दे कि जिस दिन हमने उद्धार पाया उस दिन हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलता, ऐसा लिखित में कहीं निकाल के बता दे। आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। दूसरी चीज, मैं इस वक्त में आपको वचन से प्रूफ कर देता हूं कि जिस दिन आपका उद्धार हो गया उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। नाउ सबसे पहले आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने, निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था, यूहन्ना के 3 अध्याय वचन 3 में उन्होंने कहा था, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बॉर्न अगेन, इंग्लिश वर्ड है बॉर्न अगेन, नया जन्म पाना ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने निकोदेमुस को ऐसा क्यों कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। यीशु की 4 किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में है 28 अध्याय, मरकुस में 16 अध्याय, लूका में 24 अध्याय, यूहन्ना में 21 अध्याय। ये चारों किताबों को अगर आप देखेंगे तो सबसे और आखिरी और पहली बार यीशु मसीह ने निकोदेमुस को नए जन्म के बारे में यूहन्ना 3:3 में लिखा। यूहन्ना 3:3, यूहन्ना 3:5। इसके अलावा बाकी और किसी किताब में आपको नए जन्म के बारे में नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा का जिक्र आपको चारों किताबों में मिल जाएगा, लेकिन नए जन्म के बारे में यीशु मसीह ने अपनी जबान से पहली बार बोला, अपने मुख से पहली बार बोला कि निकोदेमुस तेरा नया जन्म पाना जरूरी है। वचन 4 कहता है कि निकोदेमुस नहीं समझा, लेकिन वचन यीशु मसीह ने 5 में कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा, यहाँ पर यीशु मसीह ने आत्मा का जिक्र किया है, और जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता ना। वचन 8 को पढ़िएगा, यूहन्ना 3:8। हवा जिधर जाती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि जिस दिन आप यीशु को स्वीकार करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन, थैंक यू नीता सोलोमन, आप वचन डाल रही हैं, थैंक यू, अप्रिशिएटेबल।
जिस दिन आप यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु को प्रभु कर उद्धार करता, मुक्तिदाता, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, ऐसा जिस दिन आप उद्धार करता यीशु को स्वीकार करते हैं, यकीन जानिए, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, कोई दो राय नहीं है, कोई फेर बदल नहीं है, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है ना। एक वचन मैं आपको पढ़वाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तीतुस की किताब, तीतुस की किताब, उसका 3रा अध्याय, वचन 5 क्या कहता है सुनिएगा। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो इसका मतलब है आपका उद्धार कैसे हुआ? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 3:3 में? उन्होंने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, वो परमेश्वर के राज्य में उद्धार नहीं पा सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। तीतुस की किताब 3:5 में क्या लिख दिया है? यीशु कहते हैं कि, चलिए अगर आपको याद नहीं होगा ना तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यूहन्ना 3:5, तीतुस 3:5। रिपीट करता हूं, यूहन्ना 3:5, तीतुस 3:5, टाइटस एंड जॉन चैप्टर 3 वर्स 5, टाइटस 3 and 5। आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं। फिर कहता है कि पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा, वचन 6, जैसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर भी अधिकाई से उंडेला। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है। बड़े ध्यान से सुनेगा, पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपने उद्धार पाया ना। मैं एक और वचन से आप क्लियर कर देता हूं, इफिसियों की किताब, उसका 1 अध्याय और वचन 13। आइए देखें यहाँ पर क्या लिखा है। उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तो इसका मतलब है कि जिस दिन आपने वचन को सुना, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हुआ, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। आगे सुनिएगा, कहता है कि जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। इसका मतलब है कि आपके ऊपर जिस दिन आपने उद्धार पाया, उस दिन आपके ऊपर सील लग जाती है, आपका पवित्र आत्मा का सील लग जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ पास्टर्स या कुछ टीचर्स, बाइबल टीचर्स, कुछ पेंटिकोस्टल और कैरिस्मेटिक और मॉडर्न चर्च के बिलीवर्स ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा हमको मांगना है तब मिलती है। पवित्र आत्मा को हमें 40 डेज फास्टिंग में बैठकर मांगना है तब मिलती है। 20 डेज फास्टिंग, 3 डेज फास्टिंग, 7 डे फास्टिंग, या फिर 3 दिन की कोई पावर कॉन्फ्रेंस में जब हम जाएंगे तब पवित्र आत्मा मिलेगा। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर ये वचन क्या गलत है? जी नहीं, वचन गलत नहीं है। गलत आप और हम हो सकते हैं, गलत संस्थाएं हो सकती हैं, जो प्रीच करते हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। यीशु का स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। तो इफिसियों 1:13 कहता है कि हम पर मोहर लग गई, किसकी? पवित्र आत्मा की छाप लग गए। वही इफिसियों की किताब 4 अध्याय वचन 30 कहता है। आइए सुनते हैं क्या कहता है। वचन 30 कहता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपको मिला है। जिस दिन आपने उद्धार पाया, उसी दिन पवित्र आत्मा आपको मिल गया है ना। यिर्मयाह की किताब 1:5, उसको नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीता जी से कि वो डाल दे वहां पर। यिर्मयाह की किताब 1:5, वहां पर कहता है कि तुम्हारे माँ के पेट में आने से पहले परमेश्वर की आंखों ने तुझे देख लिया था, चित्त लगा लिया था और तेरा अभिषेक कर दिया था। तो इसका मतलब है, थैंक यू ब्रदर प्रीत, यू आर मेकिंग अ ट्रू इम्पैक्ट। थैंक यू ब्रदर प्रीत मसीह भट्टी जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ मैं कह रहा था कि यिर्मयाह 1:5 कहता है कि माँ के पेट में ही आने से आपका जो है परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया था, उद्धार कर दिया था ना। क्योंकि जब अभिषेक की बात निकली है तो मैं बीच में डाल देता हूं, बड़े ध्यान से सुनेगा। ओल्ड टेस्टमेंट में 39 बुक्स हैं, फ्रॉम जेनेसिस टू मलाकी किताब तक में। उसमें आपको बार बार अभिषेक शब्द सुनाई मिलेगा, बार बार अभिषेक 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 मिलेगा आपको। सैमुएल ने शाऊल का अभिषेक किया, सैमुएल ने दाऊद का अभिषेक किया। अभिषेक जुओं को तोड़ता है, बंधनों को तोड़ता है। ऐसे जो शब्द है ना, ये आपको अभिषेक, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग आपको ओल्ड टेस्टमेंट में मिलेंगे। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में मैथ्यू टू रेवलेशन, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, मैं ओपन टंके की चोट पे बोलता चैलेंज देता हूं, मुझे कोई निकाल के बता दे पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री के बाद, उद्धार पाने के बाद, नई वाचा का लघु पाने के बाद, मुझे एक भी बाइबल में से स्क्रिप्चर निकाल के बता दीजिए कि आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। मैं रिपीट करता हूं,
मुझे कोई निकाल के बता दे कि आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपके नॉलेज के लिए बता दे, जितने भी अभी यूट्यूब फेसबुक जितने भी प्रभु के लोग सुन रहे हैं, आपका अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब आदम ने गलती किया तो आदम की गलती की वजह से उसका परिणाम आपने और हमने भी भुगता। वो है पहला आदम। वचन कहता है कि यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर आया, तो दूसरा आदम के साथ जो जो हुआ वो हमारे साथ भी हुआ। क्यों? क्योंकि जो पहले आदम के साथ जो जो हुआ, अगर वो हमारे साथ हुआ तो दूसरे आदम के साथ भी जो जो हुआ वो हमारे साथ हुआ। अब क्योंकि बात निकली है अभिषेक की, तो कुछ जो यूट्यूब पे बुद्धिजीव लोग हैं वो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि पास्टर डैनियल, क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक या शब्द अनॉइंटिंग, वर्ड अनॉइंटिंग, ये हमको ऑलरेडी मिल चुका है? तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला यूहन्ना की किताब, उसका दूसरा अध्याय, वचन 18 से 20 से पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 20। वो कह रहे हैं, स्टीवन वारगटे कहते हैं कि प्लीज टेल अबाउट स्पीकिंग इन टंग्स थ्रू स्क्रिप्चर। मेरे दोस्त, ये जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। यूट्यूब पे मेरे 5 सीरीज हैं इसके ऊपर, आप इसको जरूर देखिएगा। यूट्यूब पे जाइएगा, टाइप करिएगा डैनियल राज स्पीकिंग ऑन टंग्स, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अभी जो सब्जेक्ट है, मैं मुझे माफ करिए, मैं उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा। लेकिन अभी मैं टंग्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी बात करी है। हो सकता है पवित्र आत्मा अगर अगुवाई करे तो मैं वापस उसके ऊपर बात करूंगा, और अगर बीच में कुछ आती है पवित्र आत्मा की ओर से तो जरूर बात करूंगा। थैंक यू सो मच ब्रदर। नाउ फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 20 कहता है, आइए सुनते क्या लिखा है। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब जानते हो। आइए वापस पढ़ते हैं। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। ये कौन है पवित्र से अभिषेक हुआ है? ये वह है जिसकी बात हो रही है, यीशु। यीशु का जब अभिषेक हो रहा था, लूका उसका 4 अध्याय वचन 22, आइजाया चैप्टर 61 वर्स 1, यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा अभिषेक हुआ है बंदियों को छुड़ाने का, कैदियों को छुड़ाने का, कंगालों को सुसमाचार सुनाने का। ये बात उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में जाकर पढ़ी थी, यहूदी और शास्त्री फरीसी के बीच में। उसी दिन से जो यूहन्ना चेला है यीशु का, उसने भी इस बात को कह दिया कि तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हो चुका है और तुम सब जानते हो। वचन 21 को पढ़ते, कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए लिखा है कि उसे जानते हो, इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु को मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वह है जो पिता का पुत्र होने का इनकार करता है। वचन 23, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है जो है। वचन 24, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे, जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। वचन 25, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। वचन 26, मैंने ये बातें तुम्हें इनके विषय में लिखी जो तुम्हें भरमाते हैं। वचन 27, अब ध्यान से सुनना, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। आप सभी को यीशु मसीह के द्वारा आपका अभिषेक हो चुका है। बड़े ध्यान से सुना, अभिषेक, अनॉइंटिंग 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 का चक्कर मत करिए। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं सीधी बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके मुझको और आपको बिगाड़ दिया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक जगह पे मैं सुन रहा था, परमेश्वर का गाढ़ा अभिषेक। आपके नॉलेज के लिए बता दें, ना पतला अभिषेक होता है ना गाढ़ा अभिषेक होता है, अभिषेक अभिषेक होता है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु ताजा अभिषेक दे, तो अभिषेक ना तो पुराना होता है ना ताजा होता है, अभिषेक अभिषेक होता है। अभिषेक का मतलब क्या मालूम है? किसी चीज के लिए आपको भेजना, आपको अनॉइंट करके भेजना, आपको नियुक्त करना, ये होता है अभिषेक। अभिषेक परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है, अभिषेक मात्र एक शब्द है। अनॉइंटिंग इज जस्ट अ वर्ड। उसको आप पवित्र परमेश्वर मत बनाइए। अभिषेक के वर्ड को मैं रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अनॉइंटिंग वर्ड, ये पवित्र परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, अनॉइंटिंग शब्द मात्र एक शब्द है। जैसे पास्टर अपोस्टल प्रॉफिट एवेंजलिस्ट, ये सब जो है ना, सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड, ये शब्द है। इसको लेके आप पवित्र मत बना दीजिए, उसको परमेश्वर मत बना दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि अनॉइंटिंग आ रहा है, अनॉइंटिंग नहीं आ रहा है सर, अनॉइंटिंग ऑलरेडी आपका हो चुका है।
बाहर से अनॉइंटिंग नहीं आएगा, ऑलरेडी आपका अनॉइंटिंग हो चुका है, पवित्र आत्मा आपके अंदर पहले से आ चुका है और वो आप में बसता है। मैं अभी स्क्रिप्चर भी क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज है कि अनॉइंटिंग के चक्कर में मत पड़िए। आपके पास पहले से पवित्र आत्मा है, आपके पास उसी दिन पवित्र आत्मा आ गया था और आपका यीशु मसीह में अभिषेक हो चुका है। इसलिए तो पौलुस कहता है कि हम चिन्हों के द्वारा नहीं चलते, हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। आपको विश्वास करना होगा कि आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है और आपके ऊपर परमेश्वर का, यीशु मसीह का अभिषेक आपके अंदर है। और अभी मैंने वचन पढ़वाया, पहला यूहन्ना 2:27 कहता है कि तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया था तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है। आप लंबी लंबी लाइन मत लगवाइए अभिषेक के लिए, लंबी लंबी लाइन लगाकर हाथ रखकर अभिषेक अभिषेक, रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द अनॉइंटिंग, ना 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 ना, मत करिए। मुझे जितने लोग, हो सकता है कि कुछ लोग बुद्धिजीव लोग हैं जो मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। और मैंने तो बीच में डाला था, मेरे जो मैसेजेस है, मेरे जो पोस्ट है, वो बेबी क्रिश्चियंस यानी मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। अगर आप मीट ईटिंग क्रिश्चियंस है तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। मीट का मतलब है वचन। आप अगर सॉलिड वर्ड खाने वाले मसीह लोग हैं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। अगर आप दूध पीने वाले मसीह बच्चे हैं तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आप है मेरे साथ में ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं बहुत जल्दी से। क्या कहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर पहले से आ चुका है, अभिषेक आपका ऑलरेडी हो चुका है। और एक शब्द आ रहा है इस वक्त में, परमेश्वर के प्रेजेंस। कहते हैं परमेश्वर का बहुत भारी अभिषेक, परमेश्वर का भारी उपस्थिति था मेरी मीटिंग में, मेरे क्रूसेड में, मेरे कॉन्सर्ट में, मेरी वर्शिप में उपस्थिति था। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपका शरीर ही उसका मंदिर है, परमेश्वर आपके अंदर बसता है, आपका अभिषेक हो चुका है, आप परमेश्वर को खुद लेके चलते हो, परमेश्वर अलग से नहीं आता है। और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उसको प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे पास में कम से कम 50-60 स्क्रिप्चर्स अभी पेपर पे लिखे हुए हैं। मैं सबको पढ़वाते बैठूंगा, रात के 12 बज जाएंगे, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। जितनी इंपॉर्टेंट है मैं उतनी करवा रहा। आप जब भी पवित्र आत्मा से, अनॉइंटिंग से रिलेटेड, उसकी उपस्थिति से रिलेटेड जब भी कोई स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़िएगा, किसको लिखा है, क्यों लिखा है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे। आप संदर्भ में जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको बातें समझ में नहीं आएगी ना। मैं आपको अभी अगले पॉइंट पे लेकर चलता हूँ। 3 पॉइंट जो मैंने बताया उस पे नहीं, ये पहला क्लियर कर देता है कि क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। यीशु ने कुछ कहा, आइए सुनते हैं यीशु ने क्या कहा पवित्र आत्मा के बारे में। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स फ्रॉम 15। आइए सुनते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बड़े ध्यान से सुना, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वचन 16 कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा। 12 चेलों ने पहली बार यीशु के मुंह से तीसरी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रियोन गॉड, त्रिएक परमेश्वर का आखिरी पर्सनालिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो आखिरी पर्सनालिटी है, यीशु के मुंह से यूहन्ना 14:16 में उन्होंने पहली बार सुना कि एक और भी है परमेश्वर जिसको हम इलोहिम कहते हैं, जो उत्पत्ति 1:26 में दिखाई दिया था, उत्पत्ति 18 में दिखाई दिया था, फिर आपके यशायाह की किताब उसका 6:8 में दिखाई दिया था, लूका की किताब का 3रा अध्याय, मत्ती के 3रे अध्याय में जहाँ ऊपर परमेश्वर की आवाज आती है, नीचे कबूतर पवित्र आत्मा के रूप में कबूतर के रूप में आता है, नीचे पुत्र खड़ा है। ये जो ट्रियोन गॉड का थर्ड पर्सनालिटी है, यीशु के मुंह से पहली बार निकला। और यीशु ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इंग्लिश वर्ड बहुत अच्छा लिखा है, he will be always with you, he will dwell in you and he will always be with you। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा उस दिन जब आप उद्धार पा लेते हैं, आपको मिल जाता है और वह आपके अंदर बसता है, वो आपके अंदर रहता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। मैं चाहता हूं कि वचन 17 को भी सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 17 वचन कहता है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 17 कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं जानता? क्योंकि आपका उद्धार नया जन्म आपने नहीं पाया, जैसे यूहन्ना 3:3 और यूहन्ना 3:5 में लिखा है, उसको आप समझ जाइए। और ना उसे जानता है। आगे कहता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि आपका उद्धार हो चुका है। तुम उसे जानते हो क्योंकि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपने बपतिस्मा लिया, आप यीशु के पीछे चलते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। कैन यू बिलीव दैट? लिखता है वो तुम्हारे साथ होगा और वो तुम में होगा। इसका मतलब है एक तुम्हारे साथ रहेगा और दूसरा वो तुम में रहेगा। मेरा प्रश्न है उन सभी पावर कॉन्फ्रेंस करने वालों से, मेरा सभी उन लोगों से सवाल है जो अनॉइंटिंग सेशन चलाते हैं,
fill in the spirit, let the fire come, let the anointing come, let the holy spirit come। उन सभी लोगों से मेरा सवाल है, फिर यूहन्ना 14 के 17 को आप कैसे डिफाइन करोगे? अब कैसे करोगे? या तो यीशु गलत है, आप सही हैं, या तो आप गलत हैं, यीशु सही है। अगर आप मुझे पूछोगे, यीशु कभी गलत नहीं हो सकता, वचन कभी गलत नहीं हो सकता, आप और हम गलत हो सकते हैं। इसलिए तो लिखा है ना याकूब का 3 का 1 से लेकर 2 तक में कि हम जो उपदेशक हैं सबसे ज्यादा गुनहगार ठहरेंगे अंत के दिनों में, न्याय के दिनों में। ना मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ चीजें बताता चला जाऊं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपका उद्धार हो गया। ना एक वचन मैं और पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं 3 पॉइंट पे आ जाऊंगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय वचन 16। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय वचन 16। आप सभी जानते हैं क्या लिखा है। कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अब जरा ध्यान से सुनना, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो मैं फिर पूछूंगा, गलत कौन है फिर यहाँ पर? आप गलत हैं, मैं गलत हूं, जो लोग सेशन चलाते वो गलत हैं, जो पावर कॉन्फ्रेंस चलाते वो गलत हैं, या फिर परमेश्वर का वचन गलत है? यहाँ गलत कौन है? तो देखिए, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल सटीक बात करता हूँ, वचन के अनुसार बात करता हूँ, विद द कॉन्टेक्स्ट बात करता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वचन साफ कहता है, पौलुस साफ कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, वो कहता है तुमको पता होना बहुत जरूरी है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम जो हो, तुम्हारा जो शरीर है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वचन 17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर से नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कैन यू बिलीव दैट? इसका मतलब है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, वो आता जाता नहीं है, वो आपके अंदर रहता है। ये कब होता है? जब आपका उद्धार हो जाता है ना। मैंने कहा था मैं 3 पॉइंट आपके बीच में रखूंगा। पहला है कि आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, दूसरा है परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों देगा, तीसरा है पवित्र आत्मा आपसे क्या करवाएगा। अगर आपको याद होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको याद होगा तो यीशु मसीह ने इसी पवित्र आत्मा के बारे में यूहन्ना की किताब उसका आई गेस 16वां अध्याय, 16वां अध्याय, जी 16वां अध्याय वचन 26। यूहन्ना की किताब उसका 16 का 26। एक मिनट, आपको अभी बता देते हैं। 16 का 26। ओके, आई थिंक 14 का 26, या 14 का 26। ओके, एक मिनट, अभी आप भी निकाल लीजिए और नीता जी आप उसमें डाल दीजिएगा। बड़े ध्यान से ना सुनिएगा। 14 का 26, जॉन चैप्टर 14 वर्स 20 से, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो इसका मतलब है आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? दूसरे शब्दों में, जब देखिए, आज तो ये क्लियर हो गया कि पवित्र आत्मा आपको मिल गया, ये भी क्लियर हो गया कि आपका ऑलरेडी अभिषेक हो चुका है, ये भी क्लियर हो गया कि पवित्र आत्मा आपके साथ उठता बैठता आता जाता चलता फिरता 24/7, जैसे यीशु आपके साथ है, पिता आपके साथ है, वैसे पवित्र आत्मा आपके साथ है। ये आपके दिमाग में फिक्स करिए, पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है, सैमसन की तरह, ओल्ड टेस्टमेंट की तरह, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है और आपके अंदर रहता है। ये बात तो क्लियर हो गई ना। आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? आपको पवित्र आत्मा चाहिए यीशु की सेविकाई को समझने के लिए। आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? ताकि आप यीशु के वचन को समझ सके। इसलिए तो लिखा है ना, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे, यानी डैनियल राज को, और जितने व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, मुझे लगता है 43 लोग अभी मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं उन सभी से भी कहना चाहता हूं, और जब ये यूट्यूब पर, फेसबुक पे चढ़ जाएगा, जो भी मेरे 18,000 लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि डैनियल राज को और आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? आपको पवित्र आत्मा चाहिए यीशु की सेविकाई को समझने के लिए। आपका उद्धार होते ही आप मरकर स्वर्ग चले जाना चाहिए था, पहली बात तो ये। लेकिन जिस दिन आपका उद्धार हुआ, आप मरकर स्वर्ग नहीं गए, आप पृथ्वी पे रह गए। और जब तक आप पृथ्वी पे हैं, तब तक
जब तक आप पृथ्वी पे हैं तब तक आपका एक ही काम है, वह है यीशु की सेवा करना, यीशु की सेवा करना, यीशु की सेवा करना। आप दूसरे किसी चीज के लिए नहीं बुलाए गए। इफिसियों की किताब 4 अध्याय वचन 1 और 2 में लिखा है, कहता है कि तुम्हारी बुलाहट को पहचानो, अपने चुने जाने को पहचानो। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। डेविड सनपीट पास्टर बोल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड भैया, आई ऑलवेज एग्री विथ यू बिकॉज यू ऑलवेज स्पीक व्हाट बाइबल सेज। थैंक यू डेविडसन भैया, गॉड ब्लेस यू। जो लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। नाउ मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा आपको क्यों चाहिए? डैनियल राज को पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? सेवा करने के लिए। सेवा करते वक्त मुझे क्या चाहिए? वचन को समझना है। और यहाँ पर कहता है कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें तुम्हें बताएगा, तुम्हें एक एक चीजें बताएगा। नाउ मुझे पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? मैं पहले पॉइंट पे बात कर रहा हूं। आपको पता है पवित्र आत्मा का मकसद क्या है इस पृथ्वी पर आने का, जो कि मेरा थर्ड पॉइंट भी है, लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट पॉइंट पे हूं तो मैं उसको थोड़ा टच कर देता हूं। मुझे पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? मुझे पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए ताकि मैं पवित्र आत्मा की मर्जी पे चलूं। मुझे पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए ताकि मैं पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार ही काम करूं। लूका 12:12, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं पढ़वाऊंगा। लूका 12:12, लूक चैप्टर 12 कहता है कि पहले से तैयार नहीं करना खुद को, जब तुम कहीं पकड़े जाओ किसी के पास में, तो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है ना, वो तुम्हें बता देगा कि उस घड़ी उस पल तुम्हें क्या करना है और क्या कहना है। तो इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा मुझे क्यों चाहिए? अगर मैं कोर्ट कचहरी में चला जाऊं, पुलिस पकड़ती है, मुझे कोई विरोधी पकड़ता है, जो लोग प्रभु को पसंद नहीं करते, वो मुझसे बहस करते, सवाल करते हैं, तो उस वक्त में पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो मुझे तुरंत बात कर सके। और याद रखो याद रखो, अभी किसी भाई ने पूछा कि अन्य भाषा के बारे में बोलिए। याद रखिए, मुझे भाषा अगर नहीं आती है, जापानीज, अफ्रीकन, फॉरेनर लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज या भारत की जितनी भी भाषाएं में है, अगर मैं कहीं पहुंच जाऊं और मैं पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मुझे इस आदमी को जवाब देना इसी के भाषा में, तो पवित्र आत्मा ने जैसे पतरस को उन दिनों में 16 से भी ज्यादा नेशंस के लैंग्वेज में बात करवाया, वही पवित्र आत्मा मुझे ऑन द स्पॉट, जबकि मैं स्कूल नहीं गया उस भाषा में, मैंने कभी किताब नहीं पढ़ी, ऑन द स्पॉट पवित्र आत्मा मुझे उनकी भाषा में बुलवा सकता है। पवित्र आत्मा मुझे क्यों चाहिए? आपको क्यों चाहिए? प्रोफेसी करवा सकता है ऑन द स्पॉट। बंदा कहां से आ रहा है, क्या करके आ रहा है, उसके घर में कौन कौन है, उसने अभी क्या हरकत करी है, वो सारी चीजें पवित्र आत्मा ऑन द स्पॉट परमेश्वर का आत्मा मुझसे करवा देगा। मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना करूं तो पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में एक वरदान है चंगाई का, वो मुझसे चंगाई करवा देगा उस व्यक्ति का। पवित्र आत्मा के पास में बुद्धि ज्ञान का दान है, तो वो मुझे बुद्धि ज्ञान से बात करवा देगा कि किसको कैसे बात करना है, कैसे, है ना, परमेश्वर के वचन को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वो करवा देगा। मेरे पास में विश्वास की अगर कमी है तो पवित्र आत्मा के पास विश्वास का दान है, वो मुझसे करवा देगा। परखने की आत्मा, जैसे प्रेरितों की किताब 16:16 में जब वो एक औरत जिसको दुष्ट आत्मा थी और प्रेरित पौलुस को कहती थी तू सच्चा सेवक है, लेकिन वो पौलुस ने सुना, बाद में उसने डिसन करा, उसने परखा कि इसके अंदर गलत आत्मा है, तो वैसे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करवा देगा कि सही क्या है, गलत क्या है, ये कौन सी आत्मा में बात कर रहा है, ये सही आत्मा है। यानी ये सारी चीजें पवित्र आत्मा ऑन द स्पॉट मुझे क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा, मैं पहले पॉइंट पे बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें करवा देगा। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेजा गया है आपके यीशु की सेविकाई के लिए। तो मुझे पवित्र आत्मा उस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा पिज्जा बर्गर खाने के लिए नहीं चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा अमेरिका, इराक, लंदन ये सब घूमने के लिए नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे मैजिक शो करने के लिए नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे पुलपिट पे मनोरंजन कराने के लिए नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा से किसी को मैं धक्का मार के गिरा दूं, कोट घुमाकर गिरा दूं, रुमाल घुमाकर गिरा दूं, फिर उसको उठाओ फिर गिराओ, मैं आऊंगा उस टॉपिक के ऊपर, फिर गिराओ फिर उठाओ, फिर गिराओ फिर उठाओ, मुझे ये मैजिक शो करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बाइबल इस मकसद के साथ नहीं बताती कि आपको पवित्र आत्मा मिला है। बाइबल बताती है कि आपको पवित्र आत्मा एक मकसद का। तो मुझे क्यों चाहिए पवित्र आत्मा? ताकि मैं यीशु की सेविका करूं। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों देगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रेरितों की किताब उसको पढ़ना पड़ेगा, नेताजी उसको डाल दीजिए। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 8, प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 8 कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, कहां से आएगा और कौन भेजेगा? लूका 24:45, लूक
24:45 यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा का इंतजार करना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, और जब तक वो तुमको ना मिल जाए तुम ठहरे रहना। और प्रेरितों के दिन एग्जैक्टली यही हुआ है। और योएल की 2 अध्याय वचन 28 में जो प्रोफेसी योएल ने करी थी उसको पेंतिकोस्त के दिन में हम देखते कि पूरा हुआ है। और यहाँ पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है कि तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ का मतलब क्या है? ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है फोर्स, तुम्हारे ऊपर फोर्स आएगा। फोर्स का मतलब है तुमको एक ताकत दी जाएगी, तुमको एक सामर्थ्य दी जाएगी। और एग्जैक्टली यही चीज हुआ। प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स, मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ लिखा है। प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय, जी 31, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय वचन 31, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दिक्कत क्या होता है ना कि हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। जब वे प्रार्थना कर चुके, कौन? पतरस और यूहन्ना। जब वे प्रार्थना कर चुके, मैं पढ़ रहा हूँ प्रेरितों की किताब 4 का 31, एक्ट चैप्टर 4 वर्स 31। जब प्रार्थना कर चुके, बड़े ध्यान से सुना, तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ऐसा नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया, पवित्र आत्मा से उनको फिर से भरा गया। लिखा है परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा अंदर है और अंदर से वो मजबूत हो गए, परिपूर्ण हो गए, उन्हें सामर्थ्य दे गए। क्यों हो गए? ताकि और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाए। मैं रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा ने उनको परिपूर्ण किया, उनको ताकत दी, उनको फोर्स दिया। क्यों? जैसे एक्स 1:8 में लिखा है, ताकि वे परमेश्वर का वचन सुनाए। मैं पहले से पवित्र आत्मा से भरा हूं, मेरे अंदर पहले से पवित्र आत्मा है, मुझे पहले से अभिषेक किया गया है। मैं पवित्र आत्मा को लेके चलता हूं, मेरा शरीर उसका मंदिर है। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा मुझ में बसा रहता है। यीशु ने 1 नहीं 2 बार बोला है, पौलुस के द्वारा भी बोला है, और यीशु के खुद के भी स्टेटमेंट है। वो कहता है कि वो तुम्हारे अंदर रहता है। तो पवित्र आत्मा ने पतरस और यूहन्ना को फिर से परिपूर्ण किया, उनको फिर से हिम्मत दी, उनको फिर से कहा कि उठो, निकलो यहाँ से, क्योंकि उनको मार पड़ी थी, उनका शरीर शायद कमजोर हो गया था। तो पवित्र आत्मा ने उनको फिर से भरा, अंदर से परिपूर्ण किया, उनको कहा कि जाओ और परमेश्वर का वचन बड़े हिम्मत से सुनाओ। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा डैनियल राज को क्यों देता है? जितने व्यूअर्स अभी मुझे सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों देता है? ताकि परमेश्वर की आप सेविकाएं करो। तो पहला क्या है, मुझे पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? सेवा करने के लिए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों देगा? कॉमन सेंस, सेवा करने के लिए। तीसरा बात करते हैं, जो कि मैं जल्दी से आ रहा हूं। तीसरा कहता है कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कराएगा? पृथ्वी पे पवित्र आत्मा आपसे क्या करवाएगा? पृथ्वी पे पवित्र आत्मा आपसे सेवा ही करवाएगा। वो कहता है कि मैं उसे भेजूंगा और वह मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। इतिहास गवाह है, वो पतरस हो, वो पौलुस हो, वो फिलिप हो, वो कोई भी हो। मैं एक वचन पढ़वाने वाला हूं अभी आपसे। इन सभी को पवित्र आत्मा ने जिस दिन भरा, पवित्र आत्मा जिस दिन उनके ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा जिस दिन उनके अंदर आया, उनको चैन से रहने नहीं दिया। वो शांत नहीं बैठे, वो एक जगह पर नहीं रुके। पौलुस का स्टेटमेंट मुझे बड़ा गजब लगता है। रोमियो की किताब, मैं चाहूंगा कि नीता जी उसको डाल दे। रोमियो की किताब 15 अध्याय वचन 19 को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जितने पास्टर्स अभी मुझे देख रहे हैं, जितने वर्शिप लीडर्स अभी मुझे देख रहे हैं, म्यूजिशियंस मुझे देख रहे हैं, वो चर्च के मेंबर्स मुझे देख रहे हैं, आप भारत से और भारत के बाहर से मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि रोमियो 15:19, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 15 वर्स 19 को प्लीज ध्यान से सुनिए। प्लीज आप लोग भी पढ़िए अगर आप लोग निकाल सकते हैं। कहता है, पौलुस कहता है, पौलुस का स्टेटमेंट है, कहता है, एक काम करते हैं 18 से पढ़ता हूं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हिम्मत नहीं जो मसीह ने अन्य जाति की अधीनता के लिए वचन और कर्म, वर्ड्स एंड एक्शंस, वचन और कार्य। फिर वचन 19 कहता है, चिन्हों, अद्भुत कामों की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, जहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। फिर वचन 20 कहता है, और पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ, ऐसा ना हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाओ। तीसरा पॉइंट पे मैं बात कर रहा था, पवित्र आत्मा आपसे क्या करवाएगा? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपसे क्या करवाएगा? याद रखिए, पवित्र आत्मा आपको बेचैन कर देगा। पहली बात,
आपकी आंखों से आंसू निकलवा देगा, आपका पेट सुखवा देगा फास्टिंग में, आपको बेचैन कर देगा, आपकी रात की नींद खराब कर देगा। आपको परमेश्वर कहेगा शहर नाश हो रहा है बचाओ, गांव के लोग नाश हो रहे हैं बचाओ। अभी मैं मूर्तिजापुर में था, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माएं, बहनें, बुजुर्ग, कारपेट नहीं है, फर्श नहीं है, खेत में पत्थर पर, कड़क मट्टी पर बैठे हैं, कुर्सी नहीं है, उसके बावजूद ऐसे लोग, बच्चे सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पीतल की घंटी हमारे भारत में, एशिया में बजती रहती है, उनको हम बचाएं। उसके लिए पवित्र आत्मा आपसे आकर ये काम करवाता है, जबकि अभी मैंने आपको पढ़वाया। चाहे वो चिन्ह हो, चमत्कार हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर उसने पूरे यरूशलेम से लेकर हर जगह काम करवा दिया। तो पहला, आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? सेवा करने के लिए। दूसरा, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों देगा? सेवा कराने के लिए। पवित्र आत्मा आपसे क्या करवाएगा? सेवा। तो इसका मतलब है कि पूरे बाइबल के अंदर आपको और मुझे एक ही सिग्नल मिलता है कि मुझे पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, ताकि मैं सेवा करूं ना। 6 चीजें मैंने लिखकर लाई हैं, मैं चाहता हूं मैं आपके बीच में रखूं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा को पियो, मैं इसलिए जल्दी आ रहा हूं क्योंकि मुझे वीडियो को लंबा नहीं खींचना है। कहते हैं कि आत्मा को पियो, दूसरा कहते हैं आत्मा से भरो, तीसरा कहते हैं आत्मा में गिरो, चौथा कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करो, पांचवा कहते हैं आत्मा में हंसो, छठवां कहते हैं सोकिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में खुद को भिगोना। मैं ये 6 के 6 पॉइंट को आपके बीच में फिर ला रहा हूं। आत्मा को पियो। पौलुस कहता है इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 17-18 में, जैसे अन्य जाति दाखरस से मत वाले होते हैं तुम मत हो, बोलता है। कॉन्टेक्स्ट को देखिए। फिर वो कहता है बल्कि तुम आत्मा से जो है मत वाले होते जाओ। तो उसको उठाकर कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं, मैं गुस्से में हूं यहाँ पे, कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं। गलतियों 3:1 पौलुस ने लोगों को मूर्ख कहा है, फुलिश कहा है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन कोई अगर परमेश्वर की आत्मा का मजाक उड़ाएगा तो मुझे तकलीफ होती है। और मैं पवित्र गुस्से में, परमेश्वर के गुस्से के वसीले से बात कर रहा हूँ, जो कि परमेश्वर की जगह पर मैं इस वक्त मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे मेरे मैसेज में कहा है कि मैं वचन की आवाज हूँ। जैसे यूहन्ना यीशु की आवाज था, वचन की आवाज था, मैं कोशिश करूंगा कि मैं परमेश्वर के वचन की आवाज बनूं। मैं उस वसीले से बात कर रहा हूं। मैंने उसको मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि उसने क्या करा है, लोगों को कहा है कि आत्मा को पियो। अभी बीच में एक मैं वीडियो देख रहा था, ऐसे हाथ करके लोग पी रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, आपको जो सोचना है, जो लिखकर डालना है, कमेंट्स करना है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपको पूरी आजादी है, लेकिन वचन के साथ बात करना है। एक स्क्रिप्चर निकल के बता दीजिए विद द कॉन्टेक्स्ट। आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। कहते हैं आत्मा को पियो, आत्मा को पियो, ग्लास में भरकर पियो, बोतल में भरकर पियो। क्या लगा के रखा है सर आप लोगों ने? मजाक। क्या बना दिया आप लोगों ने पवित्र आत्मा का? याद रखिए, परमेश्वर पिता एक पर्सनैलिटी है, इज अ पर्सन। यीशु मसीह एक पर्सन है, पवित्र आत्मा भी एक पर्सन है। बिजली नहीं है वो, शौक नहीं है वो, बिजली का करंट नहीं है वो, आग नहीं है वो जैसे पारसी लोग मानते हैं ईश्वर को आग बनाकर, वो नहीं है वो कोई फोर्स नहीं है, वो कोई ताकत नहीं है, वो कोई झटका नहीं है जिसको इंग्लिश में कहते हैं जर्क। ये ऐसा नहीं है सर, ही इज अ पर्सन, वो एक पर्सनैलिटी है, ही इज अ गॉड, त्रियोन गॉड में से एक है वो। और हमने उसको बिजली का करंट बना दिया, फोर्स बना दिया। कहते हैं कि आत्मा को पियो। जितने लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चलो ठीक है, माना पी लिया आपने, और आप लोगों को भर भर के पिला रहे हो। सर जितने लोगों को पिलाया है, लाइन से खड़ा करके उनको पूछिए कि आपके जीवन में काम कितना हो रहा है परमेश्वर का। मेरा प्रश्न है आपसे, कितना काम हो रहा है परमेश्वर का? साबित करके बताइए। आपका पड़ोसी का उद्धार नहीं हुआ है और आप पवित्र आत्मा को पी रहे हो। कोल्ड ड्रिंक है, मजाक है। आपका शहर नाश हो रहा है, आपके पड़ोसी लोग नाश हो रहे हैं, आपका मुल्क नाश हो रहा है, और आप कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा को पी रहा हूं। कहां से आया ये कॉन्सेप्ट पवित्र आत्मा को पीने का? ग्लास भर भर के पियो, बोतल भर भर के पियो, ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया सर? जब आप कोई नई डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट करते हैं तो वचन के साथ कंपेयर करिए। ये विदेश में से आता है, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस। उसको स्वीकार करने से पहले आपको 50 बार सोचना है कि ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ये कहां से आ रहा है। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, फिर आपका बैटमैन, ही मैन, ये जितनी भी सुपर चीजें हैं ना, ये सब अब्रॉड से आई है, ये सब बाहर गांव से आई है। इन सबको बाहर का कॉन्सेप्ट है, हॉलीवुड कॉन्सेप्ट है। और हम उसको क्या करते हैं, बिना सोचे समझे जल्दी से उसको अडेप्ट कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि स्वीकार कर लेंगे क्योंकि परमेश्वर के बड़े दास ने बोला, और वो भी घोड़ी चमड़ी वाले ने बोला है। हम उसको स्वीकार करते हैं। परमेश्वर का वचन एक तरफ,
हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 9 वहां पर लिखा है कि जो डॉक्ट्रिन्स है, स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स है, उससे सावधान रहो। पौलुस कहता है जल्दी से स्वीकार मत करो। फिर कहते हैं आत्मा से भरो। जब आप पहले से भरे हैं तो बाहर से क्यों भर रहे हैं सर आप? नहीं, चलिए बात करते हैं। जब आपको पवित्र आत्मा ने पहले से भर दिया है तो फिर आप बार बार क्यों भर रहे हैं? मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आती। अगर पानी का बॉटल अगर एक बार भर दिया है मैंने, तो मैं उसको बार बार क्यों भरूं? मेरा प्रश्न है ये। ऑलरेडी भर गया है ना वो, फिर वापस मैं उसको नल के नीचे क्यों रखूं? मेरा प्रश्न है। बाल्टी भर गई है, फिर भरूं उसको? आप भर चुके पहले से, तो फिर आपको वापस से क्यों भरना है सर? और मैंने वचन से बता दिया, आपको पवित्र आत्मा जिस दिन आपका उद्धार हो गया उसी दिन आपको मिल गया। वो आपके अंदर है और आपके साथ में रहता है। फिर ये फिलिंग इन द स्पिरिट, ये क्या लगा के रखा है सर? चलो वापस आते हैं, मान लिया भर रहे, भर के क्या कर लिया आपने? एक मीटिंग में भरते हैं, 3 दिन की मीटिंग हो, पावर कॉन्फ्रेंस हो, होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस, कोई भी चीज हो, उसमें भरते हैं। एक हफ्ते के बाद में मीटिंग बंद हो जाती है या जो भी है, फिर अगली शहर में अगली मीटिंग होती है, फिर वापस वहां पे लाइन में खड़े होते हैं, कहते हैं फिर से भरो। और वो जो प्रभु का दास हो रहा है वो भी कह रहा होता है हाथ रख रख कर कि प्रभु से भर दे भर दे। तो पिछली मीटिंग में जो आप भरे थे फिर वो कहां गया? मेरा प्रश्न है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु को हम कितनी बार स्वीकार करते हैं मेरा प्रभु करके? यीशु मेरा उद्धार करता है। ऐसे हम यीशु मसीह को अपने जीवन काल के पूरे टाइम पीरियड में कितनी बार स्वीकार करते हैं? मेरा उंगली देखो, मात्र एक बार। एक बार। जिस दिन आपने स्वीकार किया उसी दिन आपका उद्धार हो गया। और आपका विश्वास यह है कि मेरा उद्धार हो गया, मैंने यीशु को स्वीकार किया। यही चीज आप पवित्र आत्मा के बारे में क्यों नहीं सोचते हो कि जिस दिन मेरा उद्धार हो गया मुझे उसी दिन पवित्र आत्मा मिल गया, और पवित्र आत्मा जिस दिन मुझे मिल गया पवित्र आत्मा मेरे साथ में। फिर ये क्या लगा के रखा है फिलिंग इन द स्पिरिट, फिलिंग इन द स्पिरिट? ये क्यों? तीसरा, कहते हैं आत्मा में गिरो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्लेइंग इन द स्पिरिट। तो मैं ऐसे लोगों से भी पूछना चाहता हूं, कम से कम 71 लोग अभी मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सर बस मैं समाप्ति की तरफ हूं, मेरे साथ बने रहे, आखिर तक बने रहे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। मुझे नहीं पता कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। मुझे नहीं पता कि बड़े बड़े टीचर्स, पास्टर्स अपने चर्च को ठीक से क्यों नहीं सिखाते। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने नहीं सिखाया मसीहत और बिगड़ जाएगी, गड़बड़ और आएगा। पौलुस इस बात से डरता था। वो कहता है कि जैसे शैतान ने हव्वा को फंसाया अपनी चतुराई से, कहीं वो कलीसिया को ना फंसा दे, मैं उसकी चिंता में। वो कहता है 2 Corinthians chapter 11 verse 3 and 2 Corinthians chapter 11 verse 28, वो कहता है मैं चिंता में हूं। और इसी चिंता के साथ मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, और इसी परेशानी के साथ जब मैं ट्रैवल करता हूं, चर्चेस में जाता हूं, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, तो वहां पर ये सभी तरह की एक्टिविटीज होती हुई दिखाई देती है। और बेचारी जो नई जनरेशन जब चर्च में एंट्री करती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी जब चर्च में एंट्री करते हैं, वो जब एक्टिविटीज को होते हुए देखते हैं तो उनके दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। फिर वो कभी कन्वेंस हो जाते हैं क्योंकि पास्टर ने बोल दिया कि भाई तुमको करना है, तो वो उसमें घुस जाते हैं। फिर वो भी कहते हैं कि मुझे भी ये सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस चाहिए। अभी उसके चक्कर में कभी उनको स्वर्गदूत दिखाई देता है, तो कभी झूठा स्वर्गदूत दिखाई देता है, कभी उनको सही आत्मा मिलती है, कभी उनको गलत आत्मा मिलती है, कभी उनको सही दान मिलता है, कभी गलत दान मिलता है। और वो जज नहीं कर पाते, डिस्कशन नहीं कर पाते कि ये प्रभु की ओर से या किसकी ओर से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबके पास में परमेश्वर का वचन है, उसको पढ़िए और उसी के अनुसार चलिए, क्योंकि उसी के बेस पे हमारा न्याय होगा ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मैं क्या बात कर रहा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा आपको नीचे नहीं गिराएगा। मेरा ओपन चैलेंज है, अभी जितने सुन रहे हैं और जब ये अपलोड होगा तब, और YouTube पे जब अपलोड होगा, मुझे एक स्क्रिप्चर, मैं वापस कहता हूं, मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए कि पवित्र आत्मा आएगा और आप नीचे गिर जाओगे, और वो भी पीठ के बल, पीछे, नॉट मुंह के बल। मुंह के बल गिरे हैं, मुंह के बल लोग गिरते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में, मैं एग्री करता हूं, लेकिन नीचे और पीछे गिरते हैं। मुझे एक वचन निकाल के, कोई भी, ओपन चैलेंज है, आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। अगर मुझे किसी ने निकाल कर बता दिया कि देखो पास्टर डैनियल यहां पे लिखा है कि जब आत्मा आई तो ये जो है पीछे की तरफ गिरे, निकाल के बताइए। नेशनल प्रीचर्स, इंटरनेशनल प्रीचर्स, आप सभी को मैं बोल रहा हूं, एक वचन निकाल के बताइए जहां लिखा है कि आप पीछे गिरते हैं। अब बात करते हैं, चलो मान लिया गिरते हैं, आपके हिसाब से मान लिया गिरते हैं, जो लोग करते हैं उनके हिसाब से मान लिया गिरते हैं। मेरा प्रश्न है कितनी बार गिरोगे? आप एक मीटिंग में गिरे, कंफर्म हो गया, प्रभु के दास ने बोला अब आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, क्योंकि आप नीचे गिरे हैं, आप हिले हैं, जर्क हुए हैं, बॉडी शेक हुआ है, ताली बजाए हैं, XYZ। फिर अगली मीटिंग में वापस
मेरा प्रश्न ये है, एक मीटिंग में आप गिरे, फिर अगली मीटिंग में वापस क्यों गिरे? आप अपने चर्च में आपके पास्टर के द्वारा प्रार्थना करके आपको नीचे गिराया, आप गिर गए, ठीक है ना? लेकिन फिर वापस कोई बड़ी मीटिंग होती है, फिर आप उसमें क्यों गिर गए? सोच के बताइए। आप समझ रहे हैं? आप एक बार गिरे, वापस क्यों गिरे? चलो, गिर के हुआ क्या आपके साथ? आपका जीवन वापस वही है, वही पाप की जिंदगी, वही टीवी टेलीविजन, वही थिएटर्स में जाना, पिक्चर के गाने सुनना, पाप करना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना, लड़कीबाजी, गलत काम, गलत पिक्चर देखना, यही सब चल रहा है ना? मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन 90% तो वही है। और फिर गिर के उठकर क्या लगा के रखा सर? और मैंने आपको 3 रीजन बताया। आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों देगा? पवित्र आत्मा आपसे क्या करवाएगा? सेवा, सेवा, सेवा। तो क्या हो रही है? क्या आप गांव के गांव बचा रहे हैं? आप अपने पड़ोसी तक को बचा रहे हैं? आप अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, आपके कलीग्स, आपके रिलेटिव्स, उनको बचा रहे हैं? इसी मकसद के साथ दिया गया ना पवित्र आत्मा। नाउ फिर कहते हैं आत्मा में प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? जो कि एक भाई ने पूछा था, अन्य भाषा, टंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स। प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना का मतलब क्या है? जब आप एक मिशन में हैं, आप एक आत्माओं को जीतने के मिशन में हैं, आप कोई पश्चिम देश में, अफ्रीका कंट्रीज में, जापानीज कंट्री में, आप वहां पर जा रहे हैं और वहां पर आपको नहीं पता चल रहा है अब आगे क्या होगा, मुझे क्या करना है। परमेश्वर का दास पौलुस ने, पढ़ी तो किताब उसका 18वां अध्याय, पवित्र आत्मा ने उसको कई बार लीड किया जाना और कई बार लीड किया नहीं जाना। एक्स का पूरा किताब पढ़िए, पवित्र आत्मा लीड करता था। फिलिप को किसने लीड किया? जाओ वहां पर। कब? जब वो प्रार्थना में था। कुरनेलियुस का उद्धार पीटर जब प्रार्थना में था तब लीड हुआ है। तो इसको कहते हैं आत्मा में प्रार्थना। मुझे नहीं पता चलता प्रभु मैं क्या करूं, मेरी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना करती है। रोमियो किताब 8वां अध्याय वचन 26। जब आप प्रार्थना करते हैं उसी को तो कहते हैं आत्मा में प्रार्थना। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया सर, इसका मकसद ही चेंज हो गया है। एक अलग ऐसी भाषा, जो भाषा बाइबल के अंदर है ही नहीं, उसको उठाकर कहते हो आइए उसमें, चलो मान लेते हैं आपने उसमें भी प्रार्थना किया। मेरा फर्ज है आप मुझे अपने मिनिस्ट्री का फर्क बताइए, या जितनों को आपने दिया है वो भाषा, उसमें फर्क बताइए। क्योंकि बाइबल कहती है पेड़ की पहचान उसके फल से होनी चाहिए। फिर कहते हैं 5वां, आत्मा में हंसना। अय्यूब की किताब, मैं इसको पढ़वाता हूँ और मैं सपना जी से रिक्वेस्ट कर, क्या नाम है, नीता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वचन को डालें। अय्यूब की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 21, 8 का 21। एक मूर्ख टाइप का आदमी साउथ में है वो। मैं वापस कहता हूं, एक कहावत है बाहर, तंगी में आटा गीला। इधर वैसे ही गरीबी है, आटा कम है, ये लोग पानी डालते जा रहे हैं। वैसे ही बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और गड़बड़ियां करते जा रहे हैं। मैं इसलिए मूर्ख बोल रहा हूं। वो कहते हैं आत्मा में हंसो, घंटों घंटों हंसो। इसको कहते हैं होली लाफिंग स्पिरिट। तो मैंने किसी को पूछा, भाई आपके पास कौन सा वचन है जो आप कहते हैं कि होली लाफिंग स्पिरिट है? तो मुझे अय्यूब की किताब 8वां अध्याय वचन 21, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 8 वर्स 21 कहते हैं वह तो मुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। अभी इसी का एक पढ़ो। ये लेखक कौन है मालूम है? शूही बिल्दाद, ये आदमी का नाम है। ये शूही बिल्दाद कौन है? ये अय्यूब के 3 दोस्तों में से एक है। शूही बिल्दाद यहोवा को नहीं जानता, ये यहूदी नहीं है, ये इजरायली नहीं है, ये परमेश्वर के वेदी का नहीं है, ये परमेश्वर यहोवा का आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है, ये अविश्वासी है। और ये कहता है अपने दिमाग से, कहता है कि वो तेरे मुंह में हंसी डालेगा। और जितने इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम अविश्वासी का स्टेटमेंट लेके परमेश्वर का स्टेटमेंट बनाओगे? पहला ये तो पता लगाओ कि ये इसका लेखक कौन है। पहला ये तो पता लगाओ कि ये इसको लिख कौन रहा है। ये नहीं समझते इतनी सी बात को। ये अय्यूब के 3 दोस्तों में से एक दोस्त है जिसका नाम है बिल्दाद। बिल्दाद ये उसने लिखा है। तो मैं इसकी स्टेटमेंट को क्यों सुनूं? चलो ठीक है, मान लिया कि ये विश्वासी है, इजरायली है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है सर? क्या ऐसा लिखा है उसने कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें हंसी देगा? जबकि बाइबल कहती है, रोमन्स एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 कहता है, when the holy spirit will come upon you, you will receive the power and you will be my witnesses। witnesses का मतलब है मार्टियर, शहीद।
हंसना कहाँ है सर? और यीशु कहता है कि तुम मेरे साथ में ले पालकपन का अधिकार पाले, रोमियो 8:14, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। वचन 17 कहता है कि जैसे यीशु मसीह को हमने देखा है महिमा में, हम भी उसके साथ में महिमा पाएंगे, लेकिन उसके दुख में, ऐसा लिखा है दुख में। और पौलुस ने तिमोथी को कहा दुख उठा और सेवा कर। और यहाँ पे लोग कहते हैं घंटों घंटों हंसो। आपने कहां से लेकर आए ये टीचिंग, ये डॉक्ट्रिन्स आपने कहां से लेकर आया सर कि घंटों घंटों हंसो? यूट्यूब पे टाइप करिए, मैं जितने अभी व्यूअर्स देख रहे हैं और यूट्यूब पे जो देखने वाले हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, जाइए यूट्यूब पे और टाइप करिए होली लाफिंग स्पिरिट, मूविंग इन द होली लाफिंग स्पिरिट। आपको खुद को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा ट्रैप, शैतान का फंदा, जाल में फंसे हुए ये लोग। मेरा ओपन चैलेंज है, यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने न्यू टेस्टमेंट में एक भी जगह, इवन ओल्ड टेस्टमेंट में, बिलदाद की बात मत करिए, एक भी जगह पे विद कॉन्टेक्स्ट आप निकाल के बताइए कि हंसना जरूरी है, आत्मा में हंसने का वचन है, निकल के बताइए। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप हंस रहे हैं, ऐसे भी आते हैं। आप हंस के कर क्या रहे हो? आपको क्या मिल रहा है सर हंस के? जबकि लिखता है रोमियो 8:26 कहता है विद द ग्रोनिंग, ग्रोनिंग हार्ट बोलेगा तो सिसकना, बिलक बिलक कर सिसकना। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है सिसक सिसक कर, ग्रोनिंग हार्ट के साथ में, और आप यहाँ हंस रहे हैं। मैच कहाँ हो रहा है सर? इब्रानियों का किताब उसका 7वां अध्याय वचन 25 में लिखा है, 25 में लिखा है, 25, 26, 27 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जीवित है पिता के दाहिने हाथ में सर्वदा विनती करने को। ऐसा नहीं लिखा ना हंसने को। कहां से आ गया सर आपका हंसने का आत्मा? और आप हंसकर कर क्या रहे हैं जबकि लाखों लोग नाश हो रहे हैं, लाखों लोग नाश हो रहे हैं, आप हंसकर क्या कर रहे हैं? ये कहां से लेकर आया कॉन्सेप्ट हंसने वाला? और सोचिए आपका बच्चा अचानक से घर में हंसने लगे विदाउट रीजन, आप उसको सट्ट करके नहीं दे देंगे, यार ये क्या कर रहा है तू? आपकी पत्नी अचानक से हंसने लगे, आपका पति अचानक से हंसने लगे, आप नहीं पूछोगे ये क्या कर रहे हो? मैं वही चीज तो पूछ रहा हूं। पूरी कलीसिया अगर हंसने लगी और कहते हैं कि ये सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब ये हुआ, अभी आखिरी पॉइंट बताकर मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा। आखिरी कहता है, छठवां कहता है सोकिंग इन द स्पिरिट, मतलब कहीं पे लेट जाओ और सोक करो। किसको? पवित्र आत्मा को। कहां से लाओगे आप सोक करने के लिए जबकि वो आपके अंदर पहले से है? कुछ लोग हैं, बेतेल चर्च बोलकर एक है अमेरिका में, विदेश में, वो स्मिथ विगल की डेड बॉडी और उसकी वाइफ की डेड बॉडी के ऊपर ऐसे जाके लेट गए और पूछा गया क्यों, तो कहते हैं हम सोक कर रहे हैं। किसको? उसकी स्पिरिट को। क्या लॉजिक है सर ये? कहां से आए ये कॉन्सेप्ट? और आप सोच के देखिए कितनी गलत दिशा की तरफ आज हमारी मसीहत जा रही है। तो मैं वापस कहना चाहता हूं, जो मैं चीज बता रहा था कि आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस को आउट ऑफ द स्क्रिप्चर, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर हमने लेना शुरू कर दिया, तो कल को कोई भी अचानक आकर बोलेगा मुझे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस महसूस हुआ है कि चर्च में हमको योगा स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि पवित्र आत्मा ने बताया है, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि हमने सूर्य नमस्कार करना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि हमें 1 साल तक बात ही नहीं करना है, हमें सिर बैठे रहना है मौन धारण करके, ऐसा हर चीज आता जाएगा। इसलिए तो पौलुस ने कहा है कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहती है कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं कलीसिया में आएंगी। मैं वापस कहता हूं, बहुत सारे वचन है जो मैंने लिख के रखे हैं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं पढ़वा रहा हूं आपको क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, पवित्र आत्मा का बहुत लंबा टॉपिक है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आखिरी में कर मैं समाप्त करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी मैन ऑफ गॉड को पवित्र आत्मा की एक्टिविटीज के बारे में सुनते हैं तो वचन से उसको कंपेयर करना, पहली चीज वचन से कंपेयर करना। दूसरा, जब वो होली स्पिरिट की एक्टिविटीज में मूवमेंट कर रहा होता है तो उसको परखना, ये नीचे गिरा रहा है तो क्यों गिरा रहा है, ये आदमी के ऊपर हाथ रखा तो ये अचानक हंसने लगी या हंसने लगा तो क्यों हंसने लगा। आपको इसको हर चीज को परखना होगा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिब्लिकल में नहीं है, वचन में नहीं है, आपको हर चीज को परखना होगा। और जैसे ही आपको पता चल लगा कि ये टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और टोटली बिब्लिकल नॉन बिब्लिकल है, आपको ऑन द स्पॉट स्टॉप करना है उस चीज को, ऑन द स्पॉट स्टॉप करना है उसको। या तो उसको मना करो मत करो, या तो आप उसके पास में मत जाइए, नहीं तो बिगड़ जाओगे आप। मैं सच कह रहा हूं, बिगड़ जाओगे आप। और ये बिगड़ने का सिलसिला तब होता है, कुछ 15-20 साल से तो ज्यादा हो रहा है, ये तब होता है जब आपको वचन का ज्ञान नहीं है। कोई भी आपको उल्लू बना सकता है। इसलिए बार बार कहता हूं, मेरे बहुत सारे मैसेज में बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, वचन का ज्ञान रखिए, वचन का ज्ञान रखिए। दिक्कत यही है। सेवक ने कहा, बड़े दास ने कहा, एक मूर्ख टाइप का और एक आदमी कहते हैं कि इतने लाखों लोग कर रहे हैं, क्या वो गलत है? ऑफ कोर्स गलत है अगर वचन में नहीं है तो।
वो लाखों नहीं, मिलियंस होने दीजिए, अगर वचन के अनुसार नहीं है वो हर आदमी गलत है। मैं सच कहता हूं आपसे, वो हर आदमी गलत है। ओके, सो मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। अगर मुझे पवित्र आत्मा लीड करता है कि मैं इसका सेकंड पार्ट पे बात करूं तो मैं जरूर बात करूंगा, अचानक से आ जाऊंगा या फिर आपको इत्तला कर कराऊंगा। लेकिन मैं वापस कहता हूं, परखिए, वचन को पढ़िए, बाइबल को पूरा मेमोराइज करिए, और जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं आप उसको ध्यान से देखना है, समझना है। नीचे गिराने के लिए पवित्र आत्मा नहीं आता, आपको बेमतलब का हंसाने के लिए पवित्र आत्मा नहीं आता, सेवा कराने के लिए पवित्र आत्मा आता है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।